जरा आंखें बंद करके 1966 के उस समय में चलिए जहां मोहम्मद रफी साहब के आसपास भी कोई गायक नहीं था। ये वो समय था जब अवार्ड्स अक्सर मेरिट पर दिए जाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर पीआर और मार्केटिंग की दीमक इंडस्ट्री में लग चुकी थी। 8 संगीतकार जो थे एस.डी. बर्मन, खयाम, रोशन, मदन मोहन, रवि, ओ.पी. नैयर, शंकर जयकिशन और आर.डी. बर्मन, इन सबकी नजर उस एक चमचमाती फिल्म फेयर ट्रॉफी पर थी। और सबसे खास बात यह थी कि इन 8 महारथियों को अपना सिक्का जमाने के लिए सिर्फ मोहम्मद रफी साहब की जरूरत थी। जंग इस बात की थी कि रफी साहब की रूहानी आवाज का सबसे गहराई से इस्तेमाल कौन कर सकता है। ये जंग शुरू होती है बॉम्बे के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, जहां नौजवान आर.डी. बर्मन तीसरी मंजिल के लिए एक मॉडर्न वेस्टर्न धुन बना रहे थे। रफी साहब माइक पर आए और पूरी ऊर्जा के साथ गा दिया, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां। और फिर गाया एक जबरदस्त रोमांटिक गीत जो था दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। लेकिन अगले ही कुछ हफ्तों में संगीतकार रवि ने फिल्म दो बदन के लिए रफी साहब को बुलाया। इस बार कोई रॉक एंड रोल नहीं था, सिर्फ दर्द था। रफी साहब ने आंखें बंद की और माइक पर अपना दर्द उड़ेल दिया, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे। इसके बाद मदन मोहन साहब ने मेरा साया में रफी साहब से गवा लिया, आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। एक ही इंसान कुछ ही दिनों के फासले पर अलग अलग स्टूडियोज में भावनाओं के इतने अलग रंग कैसे बिखेर सकता था। जैसे जैसे 1966 का साल ढल रहा था, ये मुकाबला और खूंखार हो गया। इस जंग का रुख तब पलटा जब मैदान में खुद एस.डी. बर्मन साहब उतरे। उनके पास देवानंद का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो थी फिल्म गाइड। एस.डी. बर्मन ने अपनी पूरी जिंदगी का तजुर्बा इस फिल्म में झोंक दिया। जब रफी साहब ने गाइड के लिए दिन ढल जाए हाय रात ना जाए और क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में गाया, तो पूरे हिंदुस्तान में जैसे सन्नाटा छा गया। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, क्या से क्या हो गया। इंडस्ट्री में तय हो गया कि अब किसी और संगीतकार के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन शंकर जयकिशन की जोड़ी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। फिल्म थी सूरज और उन्होंने रफी साहब के हाथ में एक ऐसा गीत थमा दिया जिसने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गाना था बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एक तरफ गाइड का रूहानी और क्लासिक संगीत था, तो दूसरी तरफ सूरज की जबरदस्त मार्केटिंग। शंकर जयकिशन ने हर छोटे बड़े फंक्शन में रफी साहब से बहारों फूल बरसाओ गवाया। इसके बाद आए खयाम साहब, जिन्होंने राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत में संगीत दिया और रफी साहब से वो बेहतरीन गीत गवाया जो था और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा। और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा। आखिरी खत कुछ खास नहीं चली, लेकिन इस फिल्म का संगीत सुपरहिट हो गया और फिल्म फेयर की दौड़ में खयाम साहब भी पांव जमाए हुए थे। रोशन साहब भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने फिल्म ममता में रफी साहब को सुमन कल्याणपुर के साथ गवाया रहे न रहे हम जैसा खूबसूरत गीत। इसके अलावा रोशन साहब ने फिल्म दादी माँ में रफी साहब से एक बहुत सुंदर गीत गवाया जो था जाता हूँ मैं मुझे अब न बुलाना। जाता हूँ मैं मुझे अब न बुलाना। इस जंग में रोशन साहब भी अपने पांव जमाकर खड़े थे। शंकर जयकिशन के पास सूरज फिल्म के जबरदस्त संगीत के अलावा एक और शानदार संगीतमय फिल्म थी और वो फिल्म थी लव इन टोक्यो। इस फिल्म में उन्होंने रफी साहब से 3 गाने गवाए जो जबरदस्त हिट हुए थे। पहला गाना था ओ मेरे शाह ए खूबा, ओ मेरे शाह ए खूबा, ओ मेरी जान जनाना। दूसरा गाना था आजा रे आजरा, आजा रे आजरा। और तीसरा था फिल्म का टाइटल गीत
इसके बाद मैदान में थे महान संगीतकार ओपी नैयर साहब, जिन्होंने फिल्म बहारें फिर भी आएंगी में रफ़ी साहब से गवाया आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, आपके हसीन रुख से। और फिल्म ये रात फिर न आएगी में उन्होंने रफ़ी साहब से गवाया आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है। आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है। जिस इंसान की आवाज के सहारे ये सारे दिग्गज संगीतकार आपस में लड़ रहे थे, जो इस पूरी जंग का केंद्र था, वो इंसान इस पूरी होड़, इस पॉलिटिक्स और इस पीआर की दुनिया से मीलों दूर था। रफ़ी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अवार्ड गाइड को मिलेगा या सूरज को, वो सिर्फ संगीत की इबादत करते थे। इतनी शोहरत के बाद भी रिकॉर्डिंग के बाद वो हर संगीतकार से बहुत संकोच के साथ बस एक ही बात पूछते थे, दादा मैंने ठीक तो गाया ना? अगर आप कहें तो एक टेक और कर लूं? सोचिए उस इंसान का दिल कैसा होगा। वो किसी को हराना नहीं चाहते थे। वो एक फरिश्ते की तरह हर स्टूडियो में जाते, अपनी आवाज का जादू छिड़कते और बिना किसी गुटबाजी का हिस्सा बने चुपचाप अपनी फेट कार में बैठकर अपने घर लौट जाते। और फिर आई 1967 के फिल्म फेयर अवार्ड्स की वो रात। स्टेज पर लिफाफा खुला, रफ़ी साहब को बहारों फूल बरसाओ के लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला, जिसका नॉमिनेशन भी सिर्फ और सिर्फ उनका ही था। लेकिन हॉल में असली धड़कनें तब तेज हुईं जब बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड की बारी आई। SD बर्मन साहब अपनी सीट पर बैठे थे। उन्हें अब भी यकीन था कि कला की जीत होगी, गाइड की जीत होगी। लेकिन तभी हॉल में आवाज गूंजी, द अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर गोज टू शंकर जयकिशन फॉर सूरज। अवार्ड शंकर जयकिशन ले गए। SD बर्मन साहब गाइड के संगीत को उसका अवार्ड न मिल पाने की वजह से थोड़ा दुखी थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उस साल ना कोई हारा था ना कोई जीता था। उस साल सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब जीते थे। अवार्ड की वो ट्रॉफियां आज शायद कहीं किसी अलमारी में धूल खा रही होंगी। उस रात जीतने और हारने वाले, सिस्टम को चलाने वाले, वो सब लोग आज हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन जब भी आज किसी सफर पर या किसी खामोश रात में हम दिन ढल जाए या बहारों फूल बरसाओ सुनते हैं, तो वो 1966 का रिकॉर्डिंग रूम फिर से जिंदा हो जाता है। शायद यही वजह थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो अवार्ड्स, प्रतिस्पर्धा और वक्त की सीमाओं से कभी नहीं बंधे, और शायद इसीलिए आज तक कोई दूसरा रफ़ी पैदा नहीं हो सका। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और रफ़ी साहब से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आप सबको नमस्कार।